इस संविधान में 3 आर्टिकल है, 339, 341 और 342। 339 ये कहता, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि अभी महिला आरक्षण की बात हो रही है, सीट बढ़ने की बात हो रही है। मैं जिस राज्य से आता हूं सभापति महोदया, उसमें 2001 के सेंसस के बाद भी 2008 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। मतलब पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया, झारखंड को छोड़कर। उसका कारण यह था कि 2001 की सेंसस के आधार पर जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो शेड्यूल ट्राइब की 1 लोकसभा की सीट और शेड्यूल ट्राइब की 3 विधानसभा की सीट जो है वो कम हो गई। जब 2001 के आधार पर यह हुआ तो जब 2011 के सेंसस के आधार पर जब यह होगा तो अब मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि कम से कम 2 शेड्यूल ट्राइब की लोकसभा की सीट और लगभग 6 विधानसभा की सीट जो है किसी कीमत पर वो घटेगी। और यह सभी के सोचने वाला विषय है कि आर्टिकल 339 ये कहता है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया का जो पूरा अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1956 में वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया आर्टिकल 341 में कि यदि शेड्यूल कास्ट बौद्ध, जैन और सिख को छोड़कर मुसलमान या क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको जो है रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब पर यह लागू नहीं होता है। और यही संविधान ये कहता है कि यदि मुसलमान के साथ शादी, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों ने मुसलमान से शादी कर ली क्योंकि आदिवासी का पॉपुलेशन घट गया, यदि वो कहते हैं कि हम अपने नाना नानी के साथ रहते हैं तो वो मुसलमान के बच्चे भी शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के जो है हकदार हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 339 को लागू करते हुए 341 के आधार पर ही जो शेड्यूल ट्राइब सिख, बौद्ध और जैन को छोड़कर यदि मुस्लिम और क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको आदिवासी का दर्जा खत्म करिए और हमारे यहाँ झारखंड में डिलिमिटेशन खत्म करिए।